हेलो हेलो। चलिए, आज आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आपको अच्छे से याद होगा कि हम अपने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा चुके हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग कर चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है ना, वेलकम ऑफ योर ऑल। क्या कि हॉक एंड मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। किसमें? आप ही का चैनल है और मेरा चैनल है, आप हम दोनों का चैनल है। हम दोनों मतलब आप एक फैमिली और मैं एक फैमिली। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल को चला रहे हैं, तो उधर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो दोनों साइड से फैमिली हो जाती है। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या है? लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, आई थिंक वो लेक्चर था हमारे पास कौन सा लेक्चर था? वो हमारा डीनोफ्लैजिलेट का लेक्चर था। आज क्राइसोफाइटा यूग्लिनॉइड ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वास्ट है लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए। तो क्या होगा? टॉपिक क्या रखा है हमने? टॉपिक रखा है हमने रखा है जी डीनोफ्लैजिलेट के बाद क्राइसोफाइट। देखिए, क्राइसोफाइट हमारा टॉपिक है आज का। क्राइसोफाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके फीचर में, किसके? क्राइसोफाइट के फीचर्स में डीनोफ्लैजिलेट का फीचर लगभग अलग हो जाता है। और जो हमारे पास यूग्लिनॉइड है वो तो आपको पता ही एक्सेप्शनल केस है। क्यों? बिकॉज वो एनिमल की तरह बिहेव भी करता है और प्लांट की तरह भी बिहेव करता है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है इन दो के स्ट्रक्चर से कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप क्राइसोफाइट के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा जैसे सूप बॉक्स, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ सूप बॉक्स स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ऊपर वाले सरफेस को आप एपिथिका कहते हैं और नीचे वाले सरफेस को आप या बॉटम कहते हैं, उसको हम हाइपोथिका कहते हैं। तो क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ेंगे तो क्राइसोफाइट एक्चुअल में क्या है। पहले तो आप क्राइसोफाइट की जब पहली लाइन पढ़ें, जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट लाइन दी गई है, तो उसमें डाई एटमस और डेस्मेट्स लिखे हैं। ये एक्चुअल में ना तो कोई फैमिली है और ना कोई स्पीशीज का नाम बताया गया है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी के साथ में लेकर पढ़ें आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद होल एनर्जी के साथ में। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो क्राइसोफाइट है, क्राइसोफाइट में आपको दो नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी में। क्या क्या नाम दिए हैं? एक आपको नाम दिया गया है क्या? डाई एटम्स या डाई एटम, और एक आपको नाम दिया है जी डेस्मिड। एक क्या नाम दिया है? डेस्मिड्स। एक आपके पास है डाई एटम और दूसरा आपके पास है डेस्मिड। तो डाई एटम और डेस्मिड एक्चुअल में ये सुपर क्लास है या फिर इसकी सब क्लासेस कह सकते हैं। ये कोई स्पीशीज नहीं है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी आपने गलत तरीके से पढ़ी है। क्या? या तो आप इसे सब क्लास कह दीजिए या फिर आप इसे सुपर क्लास कह दीजिए। तो मैं इसे सब क्लास के नाम से कह दे रहा हूँ कि ये इसकी सब क्लास है। ये एक बात ही हुआ। दूसरा, इट्स नॉट अ स्पीशीज। ये किसी भी तरीके की स्पीशीज के बारे में इंडिकेट और फोकस नहीं कर रहा है। तो ये आपको बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि डाई एटम और डेस्मिड ये किसी भी तरीके से क्या नहीं है, ये आपके पास कोई स्पीशीज नहीं है। तो सर ये है क्या? ये सब क्लास होती है या पर सुपर क्लास कह सकते हैं किसकी? क्राइसोफाइटा की। ये बात आपको समझ में आई। प्रोटिस्टा में हमने पहला कर चुके हैं डीनोफ्लैजिलेट, और सेकंड हमारे पास क्या है? क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट में डाई एटम क्या सब क्लास है? ये स्पीशीज नहीं होती। तो सर इनकी भी कुछ स्पीशीज होती होंगी? हाँ सर बिल्कुल होती है। पहले अगर आप एक क्वेश्चन समझेगा कि अगर आप बात करेंगे, चलिए यहाँ से देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने लिया क्या? डाई एटम। मैंने क्या लिया? डाई एटम। तो डाई एटम अपने आप में क्या है सर? ये एक सब क्लास है। ये क्या है? एक सब क्लास है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया हमसे क्लियर। ये स्पीशीज नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें स्पीशीज क्या होगी? स्पीशीज का नाम होता है नेविकुला। दिस इज कॉल्ड द नेविक्यूला। द स्पीशीज नेम इज नेविकुला। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो। स्पीशीज क्या है? नेविकुला है। ये बात क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तो आपने एक पॉइंट क्लियर कर दिया सर हमारा। तो दूसरा पॉइंट भी अपना क्लियर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या कहा गया है कि हमारे पास जो डेस्मिड्स हैं, या जो हमारे पास डेस्मिड है जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसको आप गोल्डन एल्गी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोल्डन एल्गी। आप इसे गोल्डन एल्गी के नाम से भी बोल सकते हैं। अब आप याद कर लीजिए, मैंने आपको 3 नाम दे चुका हूं एल्गी के ऊपर। एक आपके पास क्या है? रेड एल्गी, और एक आपके पास दूसरी भी रेड एल्गी है, लेकिन दोनों के नाम अलग हैं। एक आपके पास रेड सी के नाम से फेमस है और एक आपके पास रेड टाइड के नाम से फेमस है। दोनों को मैं बता दूं जिससे कि आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि पिछली चीज़ें जो जो आपके दिमाग में आती रहती हैं उनको साइड में लिख देने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और कोई फायदा नहीं है। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने से क्वेश्चन के चांस ज़्यादा हो जाती है ठीक होने की। पहला, एक मैंने आपको लिखाया था रेड एल्गी के नाम से, एक मैंने आपको लिखाया था सर रेड एल्गी के नाम से। रेड एल्गी, तो रेड एल्गी में हमने
दो लिखे थे, एक मेरे पास रेड टाइड के नाम से था और एक मेरे पास रेड सी के नाम से था। तो अगर आपके सामने आता है रेड सी के नाम से, अगर आपके सामने आता है रेड सी के सामने के नाम से, तो BGA को इंडिकेट किया जा रहा है। और अगर आपके सामने आता है रेड टाइड के नाम से, तो हमने कल ही पढ़ा था, तो ये प्रोटिस्टा को इंडिकेट कर रहा है। किसको? प्रोटिस्टा। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन ले सकता है, मतलब वो केवल और केवल सीधे स्पीशीज का नाम ना देकर वो एक पर्टिकुलर किंगडम का नाम भी दे सकता है। तो यहाँ हमारे पास किंगडम में क्या आ गया, यहाँ पर मोनेरा, क्या आ गया? मोनेरा। तो ये क्या आ गया? मोनेरा। तो बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है आपका लेवल चेंज कर सकता है। सर इस प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डीनोफ्लैजिलेट, डीनोफ्लैजिलेट, इसमें आ जाएगा डीनोफ्लैजिलेट। और आपको याद होगा BGA में लिखाया था आपका ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, डेस और मियम, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है। इसमें कैसा कलर था? ऑब्वियसली रेड कलर था। कैसा? रेड। इसमें कैरोटीन की बात की जा रही थी, इसमें केवल और केवल कैरोटीन की बात की गई है। किसकी? कैरोटीन की। किसकी बात की गई है? कैरोटीन की। डीनोफ्लैजिलेट। अच्छा, प्रोटिस्टा में डीनोफ्लैजिलेट, BG हो गया। इसमें आ गया आपके पास ट्राइकोडेस्मियम, और इसमें आपके पास आ जाएगा कौन था डीनोफ्लैजिलेट में? गोनिओलेक्स, गोनिओलेक्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपको याद कैसे करना है? अगर उसने कह दिया कि भैया आप किंगडम का नाम दीजिए, तो आप मोनेरा कह देंगे, प्रोटिस्टा कह देंगे। और अगर उसने कहा कि किस पार्ट की बात की गई है, तो मैंने कहा BGA की। यहाँ पर डीनोफ्लैजिलेट की बात की गई है। यहाँ जो इसका मेन एग्जाम्पल है वो ट्राइकोडेस्मियम है, और यहाँ जो इसका मेन एग्जाम्पल है वो आपका गोनिओलेक्स है। दूसरा कौन सा था? जिम्नोडियम। लेकिन जिम्नोडियम को NCERT मेंशन नहीं करती है। क्या ये बात आपको मेरी पूरी तरीके से समझ में आई? तीसरा जो पॉइंट आया, वो तीसरा पॉइंट आपका गोल्डन एल्गी का आया। तो जब आपने रेड लिखी है तो गोल्डन भी यहीं पर आपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक हमारे पास हो गई अब गोल्डन एल्गी। कौन सी आ गई? गोल्डन एल्गी। तो जो गोल्डन एल्गी है वो कौन है? वो हमारे पास है डेस्मिड। कौन है? डेस्मिड। लेकिन फिर वही बात है कि जो डेस्मिड है वो आपके पास सब क्लास का नाम दे रही है। किसका? सब क्लास। ये कोई स्पीशीज नहीं है। तो इसी वजह से आप जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको लगता है कि डेस्मिड और डायटम क्या है? स्पीशीज है ना सर, ऐसा नहीं है, ये स्पीशीज नहीं, वो सब क्लास के रूप में है। तो सर स्पीशीज का नाम बताएं। इसमें स्पीशीज आपकी आ जाएगी, इसमें स्पीशीज आपकी आएगी माइक्रोएस्टियास, माइक्रोएस्ट्रियास, ये आपकी स्पीशीज होगी। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आई होप आपको मेरी यहाँ से बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नीट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्लॉट से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट में इस स्लॉट से क्वेश्चन ना आए। एक बार फिर समझ लीजिए, जो क्राइसोफाइट होते हैं उसमें एक नाम आता है किसका? डाईएटम का, और दूसरा एक नाम आता है जिसको बोलते हैं डेस्मिड। तो मैंने कहा डेस्मिड और डाईएटम ये दोनों सब क्लास होती है, स्पीशीज नहीं होती हैं। क्या होती हैं? सब क्लास होती हैं और स्पीशीज नहीं होती। तो सर इनकी स्पीशीज भी होंगी। मैंने आपके सामने लिखा कि अगर स्पीशीज की बात किया तो डाई एटम के अंदर सब क्लास होती है, और नेविकुलर नाम की इसकी स्पीशीज है। किस नाम की? नेविकुलर नाम की इसकी स्पीशीज है। ठीक उसी तरीके से डेस्मिड के सामने जो गोल्डन एल्गी है, तो गोल्डन एल्गी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे डेस्मिड की सर आपको देना है कि स्पीशीज क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? माइक्रोएस्टियास, माइक्रोएस्ट्रियास। यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। इतनी सी बात से एक क्वेश्चन लग जाएगा। एक्चुअली में इसके जर्नल फीचर के साथ साथ इसकी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। क्या दो बातें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई। ये हमें दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार रिपीट जरूर कराऊंगा मैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो क्राइसोफाइट हैं ये हमारे पास एक्वेटिक हैं कि कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि अगर मैं कहूँ इनका हैबिटेट क्या है, अगर मैं कहूँ इनका हैबिटेट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो है एक्वेटिक है। ये कैसे हैं? एक्वेटिक है। ये क्या है? एक्वेटिक है। सर एक्वेटिक में भी दो होते हैं, एक मेराइन होता है और एक फ्रेश वाटर होता है। एक मेराइन होता है और एक फ्रेश वाटर होता है। तो ये मेराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। तो सर ये किस में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं? तो आप कहेंगे मोस्टली कहाँ? फ्रेश वाटर में। मोस्टली कहाँ? फ्रेश वाटर में। क्या सर इसके पास सेल वॉल होगा? ना, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होगा। क्या इसके पास कोई सेल वॉल होगा? ना, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होगा। पहली बात आप लिखेंगे कि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। क्या सभी के पास सेल वॉल एब्सेंट थी?
तब से हम प्रोटिस्टा में यही बात को फोकस कर रहे हैं कि इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन इसके जितने सेल ऑर्गेनल के जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर में आप देखेंगे वेल मेंटेन्ड की सेल मेम्ब्रेन होती है। एक बात ये हो गया। दूसरा, इसमें किसी भी तरीके की फ्लैजेला जैसा कोई चीज़ नहीं दिखाई देगा। पहले आप ये लिख लीजिए नॉर्मली रिप्रोडक्शन। अच्छा, और कर लीजिए, ये बिल्कुल माइक्रो लेवल का होता है, माइक्रो लेवल का है, माइक्रोस्कोपिक है। कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है। छोटे छोटे पॉइंट्स पहले लिखिएगा। माइक्रोस्कोपिक शेप है इसकी। कैसी शेप है जी? इसकी माइक्रोस्कोपिक शेप होती है, बहुत छोटा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा छोटा लगता है देखने में। और नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला। जब भी आपके सामने ये वर्ड आ जाए कि फ्लैजेला किस में नहीं है, तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे कि क्राइसोफाइट के पास किसी भी तरीके से मूवमेंट करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर फ्लैजेला, सीलिया नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे आपने देखा था कि जो डायनोफ्लैजेलेट था उसके पास दो फ्लैजेलास थी, एक कैसी थी लॉन्गिट्यूडनल और एक कैसी थी ट्रांसवर्सल या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड, 90 डिग्री की शेप पर वो आ रही थी। ऐसा कंडीशन था? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा कंडीशन था। सर इसके पास तो किसी भी तरीके से मूवमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या ये मूवमेंट नहीं करेगा? सर अगर है तो मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये पानी के अंदर है। कैसा? फ्रेश में भी और मेराइन में भी। तो मोस्टली कहाँ है? मेराइन वाटर में होता है। मोस्टली कहाँ होता है? मेराइन वाटर में होता है। तो सर अगर ये मेराइन वाटर के अंदर है तो इसका मूवमेंट फिर कैसे होगा? सर होगा, अगर है तो होगा ज़रूर। ठीक है, चलिए बात समझिए। मैंने कहा इसके पास नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला, इसके पास फ्लैजेला नहीं होती। पहली बात, अगर इसके पास फ्लैजेला नहीं है तो सर ये मोशन कैसे करेगा, है ना? इसका मूवमेंट कैसे होगा सर? सर है तो होगा ज़रूर। कैसे होगा सर बता दें। एक्चुअल में ये वाटर करंट के साथ फ्लो करेगा। किसके साथ? फ्लो विद वाटर, फ्लो विद वाटर करंट। ये क्या करता है? फ्लो विद वाटर करंट। और जो वाटर करंट के साथ फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। आपने दो नाम सुने होंगे, फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन, ये जो ट्रैवल करेगा वो वाटर के करंट के साथ फ्लो करेगा, मतलब पानी के बहाव के साथ ही फ्लो करेगा। कौन? क्राइसोफाइट, जिसमें डाईएटम और डेस्मेट कुछ नहीं है, उसके सब क्लासेस हैं। स्पीशीज का नाम क्या है? नेविकुला और माइक्रोएस्टियाज। ये एनसीईआरटी में नहीं दिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी की चीज़ें हो गई। कुछ और भी है आउट ऑफ एनसीईआरटी का, मैं लिखूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से क्वेश्चन देगा ज़रूर। ठीक है, एक बात, दो बातें। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंक और टॉन। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है। मैं नोट डालकर आपको एक बात बता दूं, नोट डालकर एक बात बता दूं, समझ लेंगे। नोट डालकर एक बात बता दूं, या यहीं बता देता हूं। ठीक है, यहीं पर आपका नोट आ जाएगा एक। यहाँ पर एक नोट देखिएगा। क्या नोट है? कि इफ मूवमेंट या मोशन, इफ मोशन इज हैपनिंग, अगर मोशन हो रहा है विद दी या बाय दी या विद दी प्रेजेंस ऑफ, विद दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फ्लैजेला की। किसकी? फ्लैजेला या आप कह दें सीलिया। तो कभी भी आप इस तरीके का मूवमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे मूवमेंट को आप एक्टिव मूवमेंट कहेंगे। इज कॉल्ड एक्टिव मूवमेंट। ये हमारे पास एक्टिव मूवमेंट होता है, एक्टिव मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट है जी? एक्टिव मूवमेंट है या फिर मोशन है। ठीक है, कि लोकोमोशन जिसे कहते हैं। एक बात ये होगी। हाँ सर, दूसरा पॉइंट, इफ मोशन विद वाटर करंट, अगर पानी के बहाव के साथ ही मोशन चल रहा है तो इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोलेंगे पैसिव मूवमेंट। आप उसे क्या कहेंगे? पैसिव मूवमेंट। उसे आप क्या कहेंगे? पैसिव। इसे आप क्या कहेंगे? पैसिव और मूवमेंट। आप इसे क्या कहेंगे? पैसिव मूवमेंट। और इसको हम प्लैंकटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आगे तक काम आने वाली है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो प्लैंकटन हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट पैसिव होता है। पैसिव का मतलब फ्लैजेलास नहीं होते, सीलियास भी नहीं होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आप देखें कि मोस्टली कैसे हैं, ये मोस्टली कैसे हैं, ये कैसे हैं? मोस्ट ऑफ क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक है। मोस्ट ऑफ क्या है? सिंथेटिक है। क्या है जी? मोस्ट ऑफ क्या है?
फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करना जानते हैं। तो सर अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके लिए कोई स्पेशल कोई नाम दिया गया? हाँ दिया गया। तो इनको कहा गया था चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन या ऑफ ओशियन। इसे कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर। मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक एक पॉइंट याद करने हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर इन्हें कहा जाता है। और एज इट इज आपको नीट में लाइन लिखी आ जाएगी। आपसे पूछेगा कि कहाँ से है, आपसे पूछेगा कि कहाँ से है, कहाँ से मतलब कि कौन सी कैटेगरी से है, किंगडम की कौन सी कैटेगरी से, डिनोफ्लैजिलेट से है, क्राइसोफाइट है, यूग्लिनॉइड है या फिर आपके पास स्लाइम मोल्ड है या आपके पास प्रोटोजोआ है। तो किस कैटेगरी से पूछा गया है? मैंने कहा मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक, मतलब चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन या इन ओशियन। ओशियन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन्हीं के हाथ में सबसे ज़्यादा है, डिनोफ्लैजिलेट या किसी और के भी अलावा अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो। ये बात समझ में आ गया? सर बढ़िया समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपने फोटोसिंथेसिस की बात करी है तो नेचुरल सी बात है कि आप पिगमेंट जरूर रखे होंगे। इसके पास पिगमेंट होते हैं, इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। कौन से? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इसी के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन। आपको याद आया कुछ फ्यूकोजेंथिन से? हाँ सर याद आ गया। फ्यूकोजेंथिन एक्चुअल में ब्राउन एल्गी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन एल्गी ऑल्सो। ब्राउन एल्गी आपको मैं पढ़ाऊंगा एल्गी का जब फर्म आप पढ़ेंगे तो आने वाला है प्लांट किंगडम में। एल्गी में जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हमारे पास अलग अलग तरीके की एल्गी है, जैसे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी। तो जो रोडोफाइसी है वो अलग कलर में है, क्लोरोफाइसी है अलग कलर में, जैसे रोडोफाइसी रेड है, क्लोरोफाइसी ग्रीन है और फियोफाइसी आपके पास ब्राउन है। तो ब्राउन के अंदर उसके पास फ्यूकोजेंथिन होता है और जेंथोफिल होता है जो कि उसको ऑलिव ग्रीन, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे कंडीशन में ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स देने की कोशिश करता है। तो इसके पास क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। जिसके पास ए और बी होगा तो वो हायर प्लांट से सिमिलर हो जाएगा, जैसे कि यूग्लिना। मेरी बात समझ में आ गया? तो ए और सी के पास क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, फ्यूकोजेंथिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है। मोस्ट ऑफ कैसे है? मोस्ट ऑफ कैसे है? मोस्ट ऑफ आप कहेंगे डिप्लॉयड है। मोस्ट ऑफ आप क्या कहेंगे? डिप्लॉयड है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा इतना बात हो गया? हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद आप समझिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। एक बार रिपीट करा दूं? एक बार रिपीट करा देता हूं क्योंकि बात जो है पकड़ में रहनी चाहिए। मैंने कहा कि हम इससे पहले डिनोफ्लैजिलेट पढ़ चुके हैं जो कि प्रोटिस्टा के एक पार्ट होता है। फिर मैं कहूँ आपसे कि जो क्राइसोफाइट है उसके दो सब क्लासेस होती हैं, वो स्पीशीज नहीं होती जो एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला क्या आपके पास? डाई एटम और दूसरा डेस्मिड्स। तो मैंने कहा डाई एटम और डेस्मिड सब क्लासेस हैं या आप सुपर क्लास के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इनकी भी खुद की स्पीशीज होती हैं, जैसे कि डाई एटम की नेविकुला और डेस्मिड की होती है आपके माइक्रो एस्टियाज। तो माइक्रो एस्टियाज इसको हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे आप एल्गी को पढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, वैसे वैसे एल्गी के वर्जन्स पढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं जब भी आपको एल्गी पढ़ाऊंगा और मुझे लगेगा कि 3, 4, 5 तरीके की एल्गीज होती जा रही हैं, तो मैं बार बार इधर नोट के रूप में लिखता जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इनके एक जंबल या इनके एक पैकेट से क्वेश्चन आता है। ठीक है? उसके बाद हैबिटेट देखेंगे तो मेराइन भी है और फ्रेश भी है। तो ये मोस्टली मेराइन होती हैं और फोटोसिंथेसिस करना इनका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन होता है। और मोस्टली कैसी है मेराइन? सेल वॉल तो इसमें एब्सेंट रहती है, क्योंकि आप जितने भी प्रोटिस्टा पढ़ेंगे उनमें किसी में भी सेल वॉल तो है नहीं। हाँ डिनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल का आभास था, मींस जो सेल्यूलोजिक प्लेट्स थी उसके पास, लेकिन सेल्यूलोज नहीं था उसके पास। सेल्यूलोजिक प्लेट्स थी उसके पास, सेल्यूलोज नहीं था उसके पास। ठीक है? ये अपने आप में डेंजरस है। ये आपको यूज में भी की जाती है, जैसे हम इसका यूज बहुत तगड़ा करते हैं क्राइसोफाइट्स का, जिसमें कि डाई एटम्स सब क्लासेस, तो उसमें हमारे पास निविकुला, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे। सूप बॉक्स स्ट्रक्चर इसी से बनती है और सिलिकेशियस, डाईएटमेशियस या फिर डाईएटोमाइट या फिर कैसलगर्ग नाम इसके दिए जाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक है, नो फ्लैजेला नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसके मूवमेंट को हम प्लैंकटन कहेंगे। क्या कहेंगे?
प्लैंकटन कहेंगे। मैंने कहा कि इसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए और सी होता है, जो कि हायर प्लांट से सिमिलर नहीं है, ए और बी हायर प्लांट से सिमिलर करता है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया में मैंने कहा था कि किसी में क्लोरोफिल ए है तो हायर प्लांट्स में होता है, लेकिन वो बीजी में आपको दिखाई देता है, बाकी किसी में दिखाई नहीं देता, मतलब साइनोबैक्टीरिया में, ठीक। ये आपको याद आ गया होगा। फ्यूकोजेंथीन है, डिप्लॉयड होता है, बाकी आपके सामने। एक्टिव और पैसिव नहीं भूलेंगे आप, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट नहीं भूलेंगे। ये देख रहे हैं आप, एक्टिव मूवमेंट, ये एक्टिव मूवमेंट है। कौन सा? अगर फ्लैजेला उसके पास होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। और अगर फ्लैजेला ना हो, कैसा हो कि वाटर करंट के साथ फ्लो करता हो, कि इफ द मोशन विद द वाटर फ्लो या वाटर करंट, दिस इज कॉल्ड द पैसिव मूवमेंट। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन को स्ट्रांगनेस देने की कोशिश करती हैं, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सर। आगे देखिएगा। अब इसने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ इसका रिप्रोडक्शन कैसा है, तो आप कहेंगे रिप्रोडक्शन पे आ जाइए सर, आराम से पढ़िए बात को। रिप्रोडक्शन, एक्चुअल में इसका रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके का होता है। जैसे फर्स्ट, अगर मैं कहूँ फर्स्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर असेक्सुअल। कैसा? असेक्सुअल। इसके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिजन के मेथड से होगा। किसके मेथड से होगा? बाइनरी फिजन, ठीक है। ज़्यादातर तो यही चल रहा है अभी तक, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मेथड इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपके सामने ये है सर, ये सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, रिप्रोडक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती इसमें, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हाँ कर देती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो एक्चुअल में करता है क्या है? डिप्लॉइड बनाता है। क्या बनाता है? डिप्लॉइड। क्या बनाएगा? डिप्लॉइड बनाएगा। या सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करता है, सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, ऐसा होगा तो नेचुरल सी बात है कि आप जाइगोट का ही फॉर्मेशन करेंगे, और जो जाइगोट होता है वो 2n होता है। ये आप जानते हैं कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेप्रोफाइट है। कैसा है? सेप्रोफाइट। तो ऐसे में एग्जाम्पल के रूप में दिया ऑक्सोस्पोर। क्या दिया है? ऑक्सोस्पोर। आप याद रखेंगे AUXO और स्पोर, AUXO और स्पोर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था एंडोस्पोर, इसमें याद रखेंगे ऑक्सोस्पोर। क्या याद रखेंगे? ऑक्सोस्पोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? डिप्लॉइड हो सकता है, सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, मतलब 2n होगा। लेकिन कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोस्पोर। इसके स्पोर को क्या कहते हैं? ऑक्सोस्पोर कहते हैं। सर यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से हमें बात समझ में आ गई। सर एक बात बताइए कि इसके अंदर जो डाई एटम वर्ड है उसके देने का रीज़न क्या है? उसमें सोप बॉक्स नाम का कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पढ़ने में मिलेगा कि जो डाई एटम्स हैं, क्या हैं? डाई एटम्स हैं। डाई एटम्स कह दो या फिर डाई एटम कह दो। जो डाई एटम है, जिसका आपके पास एग्जाम्पल के रूप में स्पीशीज़ क्या लिखी है? स्पीशीज़ का नाम है नेविकुला। क्या नाम है? नेविकुला। नेवी और कुला, क्या लिखी है? नेविकुला। अच्छा, डाई एटम में आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है जिसका नाम डाई है। डाई का मतलब क्या हो गया? दो चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। डाई एटम में दो चीज़ें आ गई, या आप कह दो सीधे कि डाई का मतलब होता है जी 2। डाई का मतलब है 2। 2 क्या है? इसमें 2 क्या है? डाई एटम मतलब 2 क्या है? ये सेल वॉल है। 2 क्या है? 2 मतलब फॉर्मेशन, या कह दो कि कवर्ड, कवरिंग सरफेस, कवरिंग सरफेस एंड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। आप समझ रहे हैं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। ओवरलैपिंग लेयर, ओवरलैपिंग लेयर। अब देखिए, मैंने एक अजीब सी लाइन लिखी आपके सामने कि कवरिंग सरफेस एंड ओवरलैपिंग लेयर। कवरिंग सरफेस क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ से मिलके बनता है, इसलिए इसको मैंने कवरिंग सरफेस का नाम दिया। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग लेयर तो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। क्या लिखा है? ओवरलैपिंग लेयर, ठीक है। कितनी लेयर है आप याद रखिएगा, इसमें 2 लेयर हैं। कितनी है? 2 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं? 2 लेयर हैं। जरा लिखिएगा, 2 लेयर हैं इसके पास, 2 लेयर। अच्छा, देखने में कैसी लगती है? पहली बात ये क्या है? ऐसा सा देखने में लगेगा, थोड़ा मैं बनाऊँ इसको, देखिए ऐसा लगता है देखने में। ये ऐसे एक, और एक आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो ये सोप बॉक्स स्ट्रक्चर है, देखिए आप साबुनदानी जिसे कहते हैं,
ऐसे नीचे होता है, आप साबुन रखते हैं उसके अंदर, उसे ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ऊपर का एक कवरिंग ओवरलैपिंग प्रोसेस और नीचे का एक ओवरलैपिंग प्रोसेस। तो इनके जो साइड्स होते हैं, इनके जो साइड्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये जो कवर हैं ऊपर और बॉटम और सरफेस के बॉटम और सरफेस के वो क्या कर रहे हैं, कवर सरफेस हैं, वो क्या है, कवर सरफेस हैं। तो मेरी बात आपको बहुत ध्यान लगा के समझनी है। स्ट्रक्चर जो है इसका सब कुछ बता रहा है आपको, क्या कि इसे क्या बोलता हूँ मैं, ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कवरिंग सरफेस, ये भी क्या है, कवरिंग सरफेस है। तो ओवरलैपिंग हो गई एक तरीके से, ओवरलैपिंग, ये क्या है, ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। सर ठीक है, ओवरलैपिंग दोनों साइड में हो रहा है, वो बात समझ में आ गई। इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप होती है कैसी, सोप बॉक्स, सोप बॉक्स की इसकी शेप होती है। एनसीईआरटी ये वर्ड डायरेक्ट यूज कर रही है और ओवरलैपिंग डायरेक्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। सर इसके अलावा कोई खास बात, सारी ही खास बातें हैं। दूसरी बात क्या देखेंगे कि दो तो है, इसकी ओवरलैपिंग कवरिंग प्रोसेस हो रहा है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो लेयर देख रहे हैं आप अपर लेयर, ये जो अपर लेयर है ये अपर लेयर होगी, अपर लेयर। इस अपर लेयर को कुछ कहा गया है, अपर लेयर को बोलते हैं हम एपिथीका। क्या बोलते हैं, एपिथीका, एपिथीका क्या बोलते हैं, एपिथीका। और जो नीचे वाली है इसे हम लोअर कहते हैं, लोअर लेयर। ये कैसी है, लोअर लेयर है, और लोअर लेयर को कहा गया है हाइपोथीका, हाइपो और थीका, इसे बोलते हैं आप हाइपोथीका। तो ध्यान लगाकर एक एक वर्ड को समझते रहें। दिस इज कॉल्ड दी हाइपोथीका और दिस इज कॉल्ड दी एपिथीका, दिस इज कॉल्ड दी एपिथीका, दिस वन इज कॉल्ड दी हाइपोथीका। तो ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि नीचे वाली लेयर की बात की गई है या ऊपर वाली लेयर की बात की गई है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर होती है। और कोई खास बात इसके बाद, और बड़ी खास बात है कि दोनों की दोनों, ये दोनों जो लेयर हैं, कौन सी दोनों लेयर, आप यहाँ लिख सकते हैं कि एपिथीका, आप लिख सकते हैं कि जो एपिथीका है, एपिथीका एंड हाइपोथीका, एपिथीका एंड हाइपोथीका, ये दोनों लेयर जो हैं, बोथ लेयर मेड बाय क्या आपको याद है, आरएचवी टेकर में प्रोसेस लिखाया था, आरएचवी टेकर में प्रोसेस लिखाया था। ये बनी होती है सिलिका से, किससे, सिलिका, किससे बनी है, सिलिका से, किससे बनी है, सिलिका से। इसलिए इनको बोला जाता है सिलिकेशियस, सिलिकेशियस, क्या बोलते हैं, सिलिकेशियस। सिलिकेशियस, क्या बोल देंगे, सिलिकेशियस। आया मेरी बात समझ में, मेरी बात समझ में आया। ये वर्ड अभी आपको दोबारा सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, सिलिका से बनी है, किससे बनी है, सिलिका से, तो मतलब सिलिकेशियस हो जाता है। जैसे डाई एटम है तो डाई एटमेशियस हो जाएगा या डाई एटमाइट हो जाएगा, या फिर आपका मतलब जो नाम है वो आपको शेल्फ के रूप में देना है। और इंडेस्ट्रक्टिबल लेयर होती है, कैसी होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल लेयर होती है। ये कैसी लेयर है, एक तो कैसी है, अपर और लोअर, एपी और हाइपो, और मेड किससे, सिलिका से। और सिलिका से होने की वजह से आप इसे बोलेंगे कैसी है एक तो थिक लेयर है, कैसी है, थिक लेयर है, एक तो ये थिक लेयर है, और इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी इंडेस्ट्रक्टिबल यूज कर रही है वर्ड, इसका मतलब है कैन नॉट, कांट बी डिस्ट्रॉय, कांट बी डिस्ट्रॉयड। ये डिस्ट्रॉय या डैमेज, या डैमेज, डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं की जा सकती। और कहाँ है, मेराइन के बॉटम के सरफेस पे, बॉटम सरफेस पर है, मतलब बॉटम के ऊपर है। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपके सामने डाई एटम आता, नेविकुला जैसे एग्जांपल हो गया, तो कवरिंग सरफेस या फिर ओवरलैपिंग सरफेसेस होती हैं इसके पास, एक ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर वाले को बोलते हैं एपिथीका, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथीका। और सोप बॉक्स की इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्वेश्चन पूछ लेगा। और एपिथीका और हाइपोथीका है, किससे बनती है, सिलिका से बनती है। और ये क्या है, यही इसकी सेल वॉल है, यही इसकी सेल वॉल है। तो मतलब इसकी सेल वॉल एब्सेंट तो है, लेकिन एक्चुअल में इसकी सेल वॉल इस रूप में कही जाती है। आप चाहें तो सेल वॉल को हटा सकते हैं कि नहीं लिखी, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी अपर लेयर कहेगा तो इसी से कहेगा। क्या बोल रहा है कि इसकी अपर लेयर हो गई है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल है। अब इसी पर एनसीईआरटी इनको ना एक फिनोमेना में डाल के बताती है कि भाई इस फिनोमेना में डाल के देखें तो ये आपको क्या समझा रही है। जैसे मैं आपको एक नोट डाल के बात बताऊं, मान लीजिए देखिए, मानिए क्या मानेंगे आप, मान लीजिए ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र का सरफेस है, और इस समुद्र के सरफेस पर
आपको इस तरीके से पानी ही पानी दिख रहा है, मतलब बॉटम का सरफेस है, बॉटम है, सीधे समझिए। मैं कॉम्प्लिकेट वर्ड्स में बता रहा हूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं अब इजी बता देता हूँ कि बॉटम पर समुद्र के ऊपर आप देख रहे हैं केवल पानी, यहाँ क्या है, पानी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद समझिए, मैं लिखना शुरू करता हूँ। क्या कहा गया है सर, राइटिंग का मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आती रहे, ठीक है। अब राइटिंग का कोई इशू नहीं होने वाला। देखिए मैंने कहा कि अगर जो डाई एटम्स हैं, डाई एटम्स, जो डाई एटम हैं आफ्टर डेथ, ठीक है, आफ्टर डेथ, अगर डाई एटम की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद क्या होगा कि एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑन द बॉटम ऑफ सी। तो क्या होगा, अ लेयर कैसी, हार्ड, कैसी, इंडेस्ट्रक्टिबल, कैसी, इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसको डैमेज नहीं किया जा सकता, या खुद ब खुद वो खुद डैमेज नहीं होती है। तो मैंने कहा डाई एटम के डेथ के बाद एक लेयर क्रिएट होती है, अ लेयर दिस वन इंडेस्ट्रक्टिबल और हार्ड, डिपॉजिट या accumulate on bottom of sea in billion of years, कई बिलियन साल चलते हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स को आप याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन है, बिलियन ऑफ ईयर और बेस पे जाकर वो कवर्ड हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ किस चीज़ की लेयर होती है बिलियन ऑफ ईयर्स में, मेड बाय सिलिका, किसकी बनी होती है, सिलिका की, और इसलिए इसको कहा गया है सिलिकेशियस, क्या बोलते हैं, सिलिकेशियस लेयर कहा गया है। क्या कहा गया है, सिलिकेशियस लेयर, जो कि डैमेज नहीं होती। मान लीजिए ये सिलिका की लेयर है, तो ये ऊपर क्या थे, इसके पास क्राइसोफाइट्स थे, इसके पास थे ऊपर क्राइसोफाइट्स। अब इनकी डेथ हो गई, अब इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद धीरे धीरे पानी के ऊपर इस तरीके से एक कोट लेयर बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, इस तरीके से ऊपर कोट लेयर बनाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये लेयर बनती चली जाएगी वैसे वैसे कंडीशन आएगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस की लेयर बन जाती है, और बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं जो इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो कि डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं की जा सकती। तो इसे आप क्या कहेंगे, ये किसकी लेयर है, ये सिलिका की ही लेयर है। ये किसकी लेयर है, सिलिका की, और ये क्या है, हार्ड है। एनसीईआरटी में लिखा है ग्रीटी, क्या लिखा है, ग्रीटी या ग्रिफ्टी, ग्रिफ्टी है, हार्ड है, और सिलिकेशियस है, और कैसी है, सिलिकेशियस है, और क्या लिखा है, और लिखा है इस कॉल्ड, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड डाई एटमेशियस, या फिर डाई एटोमिटेड, ठीक है, या फिर कैसल गर्ग, ये तो 3 नाम लिखे हैं, ठीक है। तो इस कॉल्ड, तो याद रखिएगा ये नाम लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सर ऐसा क्या हुआ कि ये डिपॉजिट हो गए, ये डिपॉजिट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। सर इसका कोई यूज़ है, हाँ इनका यूज़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। यूजेस क्या है इनके, यूजेस किसका, इस सिलिकेशियस का या सिलिका लेयर का, इसका भी अपना एक यूज़ होता है। जैसे एनसीईआरटी में 2 लिखे हैं, एक लिखेगा स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन का पॉलिश करना एक बात, दूसरा आप कह देंगे कि फिल्ट्रेशन, आप कह देंगे फिल्ट्रेशन ऑफ, किस चीज़ का फिल्ट्रेशन, आप लिखेंगे सिरप का भी फिल्ट्रेशन होता है, और ऑयल्स का भी फिल्ट्रेशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एक तो स्टोन का पॉलिशिंग हो गया और फिल्ट्रेशन हो गया, सिरप और ऑयल का, ये इसके यूजेस हैं। और ये कैसा होता है, सिलिकेसिस होता है, या सिलिकेसिस, और कैसा है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। लिख दें इसको यहाँ पर, कांट डैमेज, क्या लिख देंगे, कांट डैमेज, इसको डैमेज नहीं किया जा सकता, कब तक, बिलियन ऑफ ईयर तक। कब तक, बिलियन ऑफ ईयर। मैं क्यों लिख रहा हूँ सर इतना बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ये चीज़
रिकॉर्ड हो जाए दिमाग के अंदर, ठीक है। ये आपको क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ना है, ये आपको क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ना है। मैं फिर एक बार और रिकॉल करा देता हूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा कि जब भी आप क्राइसोफाइट पढ़ें, मैंने कहा जब भी आप क्राइसोफाइट पढ़ें तो क्राइसोफाइट क्या है, क्या है क्राइसोफाइट? क्राइसोफाइट में आपको एनसीईआरटी में दो नाम दिए हैं, एक दिया है आपको डाई एटम और दूसरा दिया आपको डाई डेस्मिड। एक दिया है डाई एटम और दूसरा दिया है डेस्मिड। जब भी आप डाई एटम की बात करेंगे तो सब क्लास होती है और उसको नेविकुला उसका सब क्लास है वो, लेकिन उसकी वो स्पीशीज नहीं है, नेविकुला स्पीशीज है। डेस्मिड क्या है? गोल्डन एल्गी कहा जाता है। डेस्मिड भी क्या है? आपकी सब क्लास है लेकिन स्पीशीज नहीं है, तो स्पीशीज का नाम है माइक्रोएस्टियाज। क्लियर हो गया। हैबिटेट एक्वेटिक है, मैराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या है? मैराइन होता है। सेल वॉल एब्सेंट, आप चाहें तो ये वाली चीज़ हटा सकते हैं क्योंकि कंफ्यूज कर देगी, इतना कोई खास इसमें नहीं लेना देना। माइक्रोस्कोपिक शेप होता है और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट है, फ्लैजेला नहीं है जैसे डिनोफ्लैजिलेट में था। मैंने बता दिया आपको कि गोल्डन एल्गी हो या रेड एल्गी हो, रेड एल्गी में रेड सी है या फिर आपके पास रेड टाइड है। रेड टाइड में प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में डिनोफ्लैजिलेट था और डिनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल था आपके पास गोनी ओलेक्स। कौन सा एग्जांपल था? गोनी ओलेक्स, ठीक है। वहाँ पर कैरोटीन नाम का आपका पिगमेंट था। लेकिन जब हमने बात करा रेड सी का तो इसको तो हम रेड टाइड कहते हैं, इसको हम रेड सी कहते हैं। तो उसमें मोनेरा है, मोनेरा में बीजी और बीजी में आपका ट्राइकोडेस्मियम। तो ये आपको कैसा कलर दे रही है? रेड कलर दे रही है। रेड कलर देने के लिए कौन से में आता है? सी फाइको, कई बार लिखा चुका हूँ, सी फाइको अरिथ्रिन, सी फाइको अरिथ्रिन। आई होप कि रेड कलर दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा है एकदम, ये कलर ब्लर दिख रहा है, लिखा दिया, खैर मैंने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, लिखा दिया था हमने, तो ये तो हो गया, ठीक है। आगे चले। उसके बाद मैंने कहा इसके पास फ्लैजेला तो है ही नहीं, तो इसका जो लोकोमोशन होगा कैसे होगा? इसका मूवमेंट होता है पानी के करंट के साथ, मतलब वाटर करंट के साथ में, और इसको हम प्लैंकटन कहते हैं। तो यहाँ नोट पर दो बातें आ गई। अगर मोशन करवाना है और उसके पास फ्लैजेला है तो ऐसे को हम एक्टिव मूवमेंट कहेंगे, और अगर कहें कि मोशन वाटर करंट के साथ हो रहा है तो उसको हम पैसिव मूवमेंट कहेंगे, उसे हम प्लैंकटन का नाम देते हैं, ठीक। इसके पास ये क्या है? मोस्टली फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए इसको हम नीट पर ये क्वेश्चन आ रखा है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन या इन ओशियन में होता है। पिगमेंट अगर आप कहेंगे इसके पास ए और सी होता है और फ्यूकोजेंथिन होता है। मैंने कहा था रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन एल्गी के लिए आगे जाके काम आने वाला, और मोस्टली कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। कैसे डिप्लॉयड हैं? अगर हम इसका रिप्रोडक्शन देखें तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फ्यूजन के मेथड से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो ये डाई एटम डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस का होता है जो कि जाइगोट फॉर्म करते हैं। और एक इसका स्पोर दिया हुआ है ऑक्सोस्पोर के नाम से। क्या दिया है? ऑक्सोस्पोर के नाम से। मैंने कहा जो डाई एटम्स हैं वो नेविकुला है और वो कवरिंग सरफेस दिखाता है या फिर ओवरलैपिंग लेयर बनाता है। तो इसके पास दो लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? दो। ओवरलैपिंग दिख रहा होगा, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है और ऊपर नीचे क्या है? कवरिंग सरफेसेस हैं। तो ये भी ओवरलैपिंग, ये भी ओवरलैपिंग, इधर से भी ओवरलैपिंग, इधर से भी ओवरलैपिंग। शेप कैसी है? आपने शेप इसकी कहा है कैसी? सूप बॉक्स, मतलब साबुनदानी की जैसी। अपर लेयर को आप बता रहे हैं क्या? एपिथीका, और जो लोअर वाली लेयर है उसे आप बोल रहे हैं हाइपोथीका, उसे आप बोल रहे हैं हाइपोथीका। बिल्कुल ठीक है। ये किससे बनी होती है? सिलिका से। ये किससे बनी होती है? सिलिका से, इसलिए इसको हम सिलिकेशियस कहते हैं। और थिक लेयर होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है और इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डैमेज नहीं होती, इसलिए इसको इंडेस्ट्रक्टिबल कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे कहा गया, मैंने बताया आपको जो डाई एटम्स हैं जैसे उनकी डेथ हो जाती है तो वो समुद्र के लेवल पर, समुद्र के लेयर पर, ये नीचे की साइड में क्या बनाने? एक मोटी सी लेयर बना लेंगे जो सिलिका की बनी होगी, हार्ड होगी, ग्रिटी होगी, है ना, ग्रिफ्टी होगी और सिलिकेशियस होगा, इंडेस्ट्रक्टिबल होगा, मतलब कि आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी प्रोसेस को हम डाई एटमेशियस या डाई एटोमाइटेड या फिर आप कैसलगर्ग कहते हैं। कैसलगर्ग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ये इंडेस्ट्रक्टिबल लेयर बनाने के लिए। ये जो इंडेस्ट्रक्टिबल लेयर बनेगी इसको 1-2 साल नहीं लगेगा, ये 10-15 साल नहीं लगेंगे, इसको बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब समुद्र का बहुत लंबा प्रोसीजर है ये, ठीक है। और ये सिलिका की लेयर हो जाती है। सिलिका तो वैसे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसके यूज़ में देखें तो हमें स्टोन का पॉलिशिंग करना, फिल्ट्रेशन ऑफ द सिरप, ये और भी कई काम में आती है, ये फॉसिल फ्यूल के में भी काम में आती है। तो यहाँ आपका जो है टॉपिक खत्म हो जाता है, यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। किस चीज़ का? यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो गया। किस चीज़ का टॉपिक खत्म है? आपको क्राइसोफाइट पूरी तरीके से बेहतर तरीके से समझाया मैंने। इसके बाद जो आपका टॉपिक चलेगा उसे बोलते हैं यूग्लिना, मीन्स यूग्लिनॉइड। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, आप जैसे आप जब क्राइसोफाइट पढ़ेंगे, जब आप क्राइसोफाइट पढ़ेंगे तो मैंने दो चीज़ आपको बताई, एक डाई एटम और दूसरा डेस्मिड्स, एक डाई एटम और दूसरा डेस्मिड्स। तो याद रखिएगा, जैसे आपने डाई एटम और डेस्मिड को आपने स्पीशीज समझ ली, जबकि सब क्लास या सुपर क्लास में आते हैं, जिनके आपके पास स्पीशीज क्या है? एक नेविकुला है और दूसरी आपके पास माइक्रोएस्टियास है।
एस्ट्रियाज। ठीक उसी तरीके से जब आप यूग्लिना पढ़ेंगे या यूग्लिनॉइड पढ़ेंगे तो यूग्लिनॉइड क्या है, उसमें के जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, यूग्लिना के जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे यूग्लिना एक पर्टिकुलर तो किंगडम का पार्ट हो गया, किंगडम का पार्ट हो गया तो किंगडम में कुछ पार्ट्स हैं 5 तरीके के, तो वो एक पार्ट में सब पार्ट हो गया, उसका सब क्लास हो गई। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसमें केवल यूग्लिना नहीं आता है, इसमें यूग्लिना के जैसे भी कुछ फैमिली बेस्ड आते हैं, तो यूग्लिना इसकी एक फैमिली का पार्ट हो गया। तो यूग्लिनॉइड में यूग्लिना है ऐसा ही तय नहीं है, उसमें पैरानीमा हो सकता है और उसमें रोडोमोनास हो सकता है। आप इसको पढ़िए जरूर, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और नेक्स्ट क्लास में इसको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक्चुअल में हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो इसलिए हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पूरी डिटेल नहीं दे रही है वहाँ पर, बट क्वेश्चन वो देगी उस हिसाब से। मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए आप यूग्लिनॉइड की बात कर रहे हैं, यूग्लिनॉइड, आपने यूग्लिनॉइड की बात करी, तो मैंने कहा जब आप यूग्लिनॉइड पढ़ें तो एक्चुअली यूग्लिनॉइड जो है ये कहता है कि कॉम्बिनेशन या इंक्लूड कह दो, इंक्लूड्स यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब यूग्लिना के जैसे इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फैमिली के बेस्ड पर हैं। किस पर बेस्ड है? फैमिली पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? फैमिली पर बेस्ड है। तो मैं इसकी फैमिली को अगर आपको बताऊं तो इसमें आपके पास यूग्लिना तो आ ही जाएगा, यूग्लिना तो आपके पास आ ही गया। दूसरा आपके पास इसमें आ जाएगा पैरानीमा। क्या आ जाएगा? पैरानीमा। देखिए आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना और पैरानीमा, और एक रोडोमोनास, रोडोमोनास एक आ जाएगा आपके पास, रोडोमोनास एक आ जाएगा, रोडोमोनास। तो 3 नाम ऐसे हैं आपके सामने रोडोमोनास। ठीक है, एक यूग्लिना जो कि यूग्लिनॉइड में ही आता है, तो यूग्लिनॉइड के अंदर केवल यूग्लिना नहीं आता है, उसके अंदर आपके पास यूग्लिना भी आता है, पैरानीमा भी आता है और रोडोमोनास भी आता है। रोडोसोमोनास भी कहते हैं बहुत से लोग इसे, लेकिन रोडोमोनास है। ठीक है, एक बात तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप यूग्लिना को देखें, ये तो सब हो गया। अब अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अब एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिनॉइड, तो एनसीईआरटी में तो केवल यूग्लिना कहा गया है ना, एनसीईआरटी में केवल यूग्लिना के बारे में ही डिस्कस किया गया है, बाकी पैरानीमा और रोडोमोनास के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, मैंने कहा कि अगर यूग्लिना के बारे में आप बात करें, किसके बारे में? केवल यूग्लिना के बारे में अगर आप बात करें तो यूग्लिना, पहली बात तो ये है कि ये इसके पास पिगमेंट है। इसके पास क्या है? इसके पास पिगमेंट है। और पिगमेंट कैसे हैं? इसके पास क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल है। क्या है? इसके पास क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल कौन सा? इसके पास ए और बी। वाह, ये बात बहुत बड़ी लिख दी मैंने, क्लोरोफिल ए और बी। और ये क्या होगा, जिसके पास क्लोरोफिल ए और बी जैसे पिगमेंट्स हों वो सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। वो किसके जैसा सिमिलर हो जाएगा? सिमिलर टू हायर प्लांट्स। यही चीज मैंने आपको बीजीए में लिखवाया था कि उसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए उसको हम हायर प्लांट के साथ सिमिलर करते हैं। लेकिन ऐसा और बैक्टीरियाज के साथ नहीं होता, केवल साइनोबैक्टीरिया मींस बीजीए के साथ ही, इसलिए इसको सिमिलर कहा गया है। यही सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपके सामने आ जाती है। अच्छा, और भी चीज देख लेंगे। अगर मैं यूग्लिना की बात करूं, अगर मैं यूग्लिना की बात करूं तो यूग्लिना एक्चुअल में क्या करता है? एक्वेटिक है। आप क्या बोलेंगे? एक्वेटिक है। अब बताइए ये एक्वेटिक होता है कि नहीं? यूग्लिना ऑब्वियसली एक्वेटिक होता है, लेकिन बस और फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करेगा। कहाँ? फ्रेश वाटर। अच्छा, क्या चलता हुआ फ्रेश वाटर होगा? आप कहेंगे एक्टिव मूवमेंट है कि पैसिव मूवमेंट है, तो आप कहेंगे पैसिव मूवमेंट है, मतलब रुका हुआ पानी के लिए मैं पैसिव मूवमेंट कह रहा हूं। पानी पैसिव है, फ्रेश वाटर है, लेकिन कैसा है? स्टेगनेंट। कैसा है? स्टेगनेंट। कैसा है? स्टेगनेंट वाटर है। पानी रुका हुआ है, शांत है, ठहरा हुआ पानी है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे जरूर। मैंने क्या कहा? बेसिक मतलब एनसीईआरटी है, मैं तो बेसिक में भी एनसीईआरटी पूरी पेल रहा हूं। ठीक है, तो स्टेगनेंट वाटर है तो वहीं पे सर्वाइव करेगा, तो कंप्लीटली क्या है? फ्रेश वाटर एक्वेटिक होता है कोई यूग्लिना। अगर आप यूग्लिना को देखेंगे, अगर आप यूग्लिना को देखेंगे तो यूग्लिना में आप पाएंगे कि इसके चारों तरफ में क्लियर होती है। पहली बात तो ये है कि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, ये तो पता ही है, ये सेल वॉल एब्सेंट है। और क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, वो इसी वजह से एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात तो सर इसके पास फोटोसिंथेसिस होता है? अरे होगा भाई,
फोटोसिंथेसिस, इसके पास फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए इसके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, ये तो भाई कॉमन सी बात होगी। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा इसके अलावा इसके पास कुछ है? हाँ सर इसके पास, आपके पास देखिए इसमें फ्लैजेला है। यूग्लिना को अगर आप देखें, यूग्लिना को अगर आप देखें तो इसके पास फ्लैजेला है। क्या है? फ्लैजेला। देखिए फ्लैजेला तो इसके पास वैसे दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। लेकिन एक फ्लैजेला मूवमेंट करेगा, दूसरा फ्लैजेला मूवमेंट नहीं करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहूँगा कि एक होता है इसके पास लॉन्ग और एक होता है इसके पास शॉर्ट। एक होता है इसके पास लॉन्ग और एक इसके पास होता है शॉर्ट। जो लॉन्ग है वो मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट करता है या वो फंक्शनल है। वो क्या है? फंक्शनल है, बट ये नो मूवमेंट, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट में हेल्प नहीं होती इससे, और ये करेगा नहीं। और दूसरी बात, ये कैसा होगा? नॉन फंक्शनल होगा। कैसा होगा? नॉन फंक्शनल। अगर नॉन फंक्शनल नहीं लिखा तो कह देगा ओनली फंक्शन है। ओनली क्या है? फंक्शन है। ओनली क्या है? फंक्शन है। मतलब फंक्शन का मतलब जैसे मेरी फिंगर है, अगर वो कैच होल्ड प्रोसेस नहीं कर पा रही कि तोड़ना फोड़ना मरोड़ना ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो उंगली का कोई, उंगली एक फंक्शन तो है लेकिन फंक्शनल नहीं है, मतलब कोई काम करके नहीं दे रही मुझे। तो जब तक आउटपुट नहीं आएगा तो उस बात को हम फंक्शनल नहीं कह सकते। तो ये बात समझ में आया कि फ्लैजेला के साथ प्रोसेस क्या है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। कहीं लिखा मैंने सेल वॉल एब्सेंट है। तो सर अगर आपने कहा कि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, आपने कहा कि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, हाँ मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ, तो और एनिमल की तरह बिहेव कर रही है, तो इसके ऊपर एक आउटर कवर लेयर है। इसके पास क्या है? आउटर कवरिंग। इसके पास एक आउटर कवरिंग लेयर है, और जो कि कैसी है? लगभग थिक लेयर है। कैसी है? थिक लेयर है। कैसी लेयर है? थिक लेयर है। और ये लेयर किसकी बनी होती है? इसको हम प्रोटीनीशियस कहते हैं। कैसी है? प्रोटीनीशियस। प्रोटीनीशियस और फ्लेक्सिबल। प्रोटीनीशियस और फ्लेक्सिबल लेयर होती है, या हाँ लेयर ही कहते हैं। और फ्लैजेला होता है, सॉरी फ्लैजेला, सॉरी कवर होता है ना, कवर की बात चल रही है, आउटर कवर, हाँ ठीक है। प्रोटीनीशियस फ्लेक्सिबल लेयर है, इसके पास लेयर है। और अगर आपसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए ये तो कोई नाम नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल कर दिया, तो अगर नाम पूछ लिया आप लिखेंगे पेलिकल। क्या बोलेंगे? पेलिकल। ये पेलिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेड बाय पेलिकल। मेड बाय पेलिकल, ठीक है। और देख लें इसके पास क्या है। इसके पास एक, अब देख और भी देखिएगा, अगर मैं कहूँ रिप्रोडक्शन, तो इसका रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल होगा। आप बोलेंगे ओनली, या छोड़ दीजिए अभी रिप्रोडक्शन, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले और इसके बारीक बारीक चीज़ समझिए। इसके पास क्या है? इसको देखेंगे, इसके पास माउथ प्रेजेंट है। इसके पास माउथ और ग्यूलेट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके पास माउथ और ग्यूलेट प्रेजेंट होते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मुंह बना होता है उसका। और इसमें अगर आप देखें, चलिए लिख देते हैं, इसका अगर रिप्रोडक्शन देखें, इसका रिप्रोडक्शन देखिए, समझिए। इसका रिप्रोडक्शन आप कहेंगे ओनली क्या? असेक्सुअल। कैसा है? ओनली असेक्सुअल, यही लिख देते हैं, छोटी सी बात है। ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इसको कलर चेंज करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल क्या है? एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बाइनरी फिजन करेगा। इसका जो बाइनरी फिजन है वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है। ये कैसे पता चला? डायग्राम से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? डायग्राम से पता चलेगा। अच्छा एक चीज और भी है, आप एक और देखिएगा, ऑन दी सरफेस ऑफ लॉन्ग फ्लैजेला, जो बड़ी वाली इसकी फ्लैजेला है, क्या होगा? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। क्या होंगे? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होगा? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा। उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं? टिंसल फ्लैजेला, उससे बोलते हैं टिंसल। ये कहीं और भी आया था, याद कीजिए, टिंसल फ्लैजेला।
मैं पढ़ा चुका हूँ, टिंसल फ्लैजेला। क्या है? टिंसल फ्लैजेला। ये मैं कोट कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं कहाँ पर? लॉन्ग फ्लैजेला पर। यही बात डायरेक्टली पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख दूंगा नीट। ये नीट में क्वेश्चन आ रखा है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है किस पर, लॉन्ग पे, शॉर्ट पे, किस में होता है, करके बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गया। तो सर अगर इसका छोटा सा डायग्राम शो कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाए। एक वर्ड आता है मायोनीमा। क्या वर्ड आता है? मायोनीमा। चलिए मायोनीमा पे लिखिएगा, मायोनीमा, मायो और नीमा। ये मायोनीमा क्या है सर? एक्चुअली मायोनीमा क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ टू साइड, हाँ ये सही है, ऑफ टू साइड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख दी, ऑफ टू साइड पेलिकल, ऑफ टू साइड पेलिकल। सर अब तो डायग्राम बना ही दो, क्योंकि बिना पेलिकल के बात नहीं समझ में आ रही। और ये क्या करता है? ये फंक्शन क्या है इसका? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेगा? फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। और क्या करेगा? रिलैक्सेशन। तो एक तरीके से मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, एक तरीके से हेल्प क्या कर रहा है कि हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प क्या कर रहा है जी? आपको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? मायोनीमा। सर ये कहाँ है? अरे है बेटा, कहीं परेशान हो रहे, बिल्कुल होता है। ठीक है, बात में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। सर एक बार डायग्राम दे दो तो मजा आ जाए। लो डायग्राम लो। मैंने बात में आपको यूक्लिड पढ़ा दिया, तो मुझे लगा कि पढ़ा ही देना चाहिए भाई, जब यहाँ तक आ गए तो पढ़ा ही देते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ होता ही है। परफेक्ट, कॉल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? यहां से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से माउथ कैविटी बनी है। दो बातें। तीसरा मैंने कहा मायोनीमा, ये मायोनीमा है सर, इसे बोलते हैं मायोनीमा। दिस इज कॉल्ड मायोनीमा, दिस इज कॉल्ड मायोनीमा। आप देख रहे हैं मायोनीमा एक पेलिकल। अब पेलिकल कहाँ है? ये है आपका पेलिकल, ये है आपका पेलिकल। देखिए पेलिकल इसे कहते हैं, ये पेलिकल है, बाहर क्लियर है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। तो बाहर से टच होनी चाहिए ना, टच होनी चाहिए पेलिकल लेयर। ये टच हो, मैं थोड़ा थोड़ा टच करते ले जा रहा हूँ, जैसे बन पा रही है वैसे कर रहा हूँ। शिट, अब देखते हैं कैसे नहीं बनती है। ठीक है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड दी पेलिकल, दिस इज कॉल्ड दी पेलिकल। ये पेलिकल हो गया, ये हो गया पेलिकल हो गया। ठीक, इसे पेलिकल कह देंगे। पेलिकल के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक इस तरीके से और एक बस इस तरीके से। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा पतला करो। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। और दूसरा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इसके पास दो फ्लैजेला हैं, इसके पास दो फ्लैजेला हैं, और हर फ्लैजेला के ऊपर आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हैं? टिंसल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टिंसल। इसके पास यहाँ कुछ ऐसा सा बना हुआ है, उसके पास यहाँ कुछ ऐसा सा बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मैं आपको लेबलिंग कर देता हूँ, मेरी सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये है कौन? यूग्लिना है। ये है कौन? यूग्लिना है। ये है कौन? यूग्लिना है। कौन है? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना में बहुत सारी प्रोजेक्शंस आपको मैंने पढ़ा दी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर किसी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो क्या बला है? क्या हो गया? तो सर है तो क्या हो गया? सर है तो सर बहुत कुछ हो गया। देखिए, अगर किसी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अगर वैक्यूल कैसा है? वैक्यूल। अगर वैक्यूल कैसा है? कॉन्ट्रैक्टाइल। कैसा है? कॉन्ट्रैक्टाइल। अगर किसी के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो वो एनिमल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एनिमल प्रॉपर्टी तो वो एनिमल प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? शो कर रहा है। क्या कर रहा है? एनिमल प्रॉपर्टी। मेरी वीडियो रुकी तो नहीं है? ठीक है भैया, आवाज़ आ रही है? ठीक आ रही है, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ ठीक। मुझे डर रहता है कि मेरा इतना पूरा मेहनत से हमको पढ़ा रहे हैं कि एनसीईआरटी बिल्कुल आपको मेडिकल लेवल के बिल्कुल पीक टू पीक चीज़ें समझा रहे हैं, तो छूट ना जाए कोई बात। ठीक है, अगर किसी के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, वैक्यूल कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल, तो एनिमल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आप खुद देखिए, ये यूग्लिना है और इस यूग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये एनिमल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर? इसका यहाँ पर फंक्शन होगा ऑस्मो रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है,
ये क्या है, ये भी फ्लैजेला है, इसे मैं कह दूंगा लॉन्ग फ्लैजेला। ये कौन सा है, लॉन्ग फ्लैजेला। ये क्या है, लॉन्ग फ्लैजेला है। एक तो ये लॉन्ग फ्लैजेला है और क्या करे, कैसा ये फंक्शनल है, कैसा है, फंक्शनल है, मतलब कि ये मूवमेंट कराएगा, ये मूवमेंट में हेल्प करने वाला है, ये मूवमेंट में हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें यहाँ पर टेंसिल हैं, क्योंकि इसमें यहाँ टेंसिल हैं। टेंसिल क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। टेंसिल है तो हेयर लाइक क्या है, टेंसिल है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, इसे मैं आपको बोल दूंगा टेंसिल क्या, फ्लैजेला। इसे हम बोल देंगे टेंसिल फ्लैजेला। तो ये आपका दूसरा पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। एक इसके पास होता है शॉर्ट फ्लैजेला, एक इसके पास क्या है, शॉर्ट। ये क्या है, शॉर्ट फ्लैजेला है। क्या है जी, शॉर्ट फ्लैजेला है। और क्या है, नॉन फंक्शनल है। कैसा है, नॉन फंक्शनल और नॉन टेंसिल है। कैसा है, नॉन टेंसिल है। कैसा है, नॉन टेंसिल है। और क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो नॉन टेंसिल है, नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है। और शॉर्ट होता है, बहुत बढ़िया। मूवमेंट कराता है, नो मूवमेंट। इसका मूवमेंट कराने से कोई वास्ता नहीं है, ये हमें मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं माउथ। ये वाला जिसका ऊपर का हिस्सा है इसे आप बोल सकते हैं माउथ, इसे माउथ बोलते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं ग्यूलेट, इसे बोलते हैं ग्यूलेट, मतलब किसी चीज को निगलना, ठीक है। अच्छा, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को देख रहे हैं तो ये जो अपर हिस्सा है इसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल लेयर। कौन सी, प्रोटीनीशियस फ्लेक्सिबल। आपको याद आ गया जो लिखा है मैंने, प्रोटीनीशियस फ्लेक्सिबल लेयर। और क्या बोलते हैं इसे, पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये क्या है, पेलिकल। थोड़ा राइटिंग सही करें, पेली और कल, ये क्या है, पेलिकल। और मैंने कहा कि देखिए ये बीच वाला पोर्शन जो इस कलर का है इसको बोलते हैं मायोनीमा। दिस इज कॉल्ड मायो और नीमा। क्या बोलते हैं, मायोनीमा। मेरी बात समझिएगा। अब आपको एक एक वर्ड प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो लॉन्ग वन है वो मूवमेंट कर सकता है और फंक्शनल तो है ही, टेंसल होते हैं इसके पास, तो टेंसल फ्लैजेला हो गया, मूवमेंट कराता है, ये सब चीजें हैं। और कैप्चरिंग में भी काम करता है, कैप्चर कराता है, किसी भी प्रे को कैप्चर करने में काम आता है, ठीक है। अब यूग्लिना की बड़ी अच्छी क्वालिटी की वो लाइट कम और लाइट ज्यादा में दोनों में काम कर सकता है, ज्यादा लाइट में और कम लाइट में दोनों में काम कर सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा। ये आपको दिख रहा है ना मायोनीमा, तो ये मायोनीमा क्या है, मसल है। मायोनीमा क्या है, मसल। ये मसल स्ट्रक्चर है। कैसी है, मस्क्यूलर। कैसी है जी, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है ये, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो अटैच होती है दोनों साइड के पेलिकल्स के साथ। किसके साथ, पेलिकल्स के साथ। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों कराती है, इसका मतलब मूवमेंट में हेल्प करा रही है। दबेगी खुलेगी, दबेगी खुलेगी, इससे इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक जगह तो मायोनिमा पेलिकल से अटैच होकर, मायोनिमा यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रही है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रही है, तो दोनों साइड के पेलिकल से मिल रही है, तो दबेगी खुलेगी, ऐसी कंडीशन में इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो मूवमेंट में हेल्प करेगी। दूसरा फ्लैजेला आपके पास है, टेंसिल फ्लैजेला, वो भी आपको मूवमेंट में हेल्प करा रहा है। किसको, यूग्लिना को। किसको, यूग्लिना को। अब एक बात है कि यूग्लिना फोटो सिंथेसिस भी कर सकती है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, पिगमेंट है। और ये हेट्रोट्रॉफ भी होती है, हेट्रोट्रॉफ में कैसी होगी, प्रेडिएटर। कैसी होगी, प्रेडिएटर। कैसी होती है, प्रेडिएटर होती है। सर ये कैसे बता दिया आपने, ऐसा क्या पता चल गया, इसके बारे में बताते हैं। देखिए एक्चुअल में आप देखेंगे जो यूग्लिना है, कौन, यूग्लिना है, वो डुअल बिहेव करती है। कैसा बिहेव करती है, डुअल बिहेव करती है, डुअल बिहेव करेगी। किस रूप में, न्यूट्रिशन को लेकर। किसको लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। अच्छा, जिसका न्यूट्रिशन को लेकर डुअल बिहेव हो जाता है, डुअल बिहेव हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, मिक्सो। उसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। जैसे पढ़ते हैं ना ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक, है ना, सेप्रोफिटिक, ये सब, तो उसी तरीके से यहाँ पर आएगा मिक्सोट्रॉफिक। दिस इज कॉल्ड द मिक्सो और ट्रॉफिक। ट्रॉफिक ये वर्ड कई बार पूछा गया है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपने कैसे बता दिया सर, अब इसका तरीका समझिएगा। क्यों कहा गया मैंने कि डुअल बिहेव करती है, किस बेस पर, न्यूट्रिशन के लेवल पर, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलता हूँ, या फिर मैं उसको हाँ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहता हूँ। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला समझिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, अगर लाइट प्रेजेंट रहा, अगर लाइट प्रेजेंट होगी, अगर लाइट
प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, और अगर लाइट एब्सेंट होगी, अगर लाइट क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो क्या होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी लिखते ही मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर लाइट प्रेजेंट है, अगर लाइट प्रेजेंट है तो क्या है, तो यूग्लिना, अगर लाइट प्रेजेंट हो तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करने वाली है। क्या करने वाली है, फोटोसिंथेसिस। क्या करने वाली है, फोटोसिंथेसिस। अगर कहीं फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पर ऑटोट्रॉफ होंगे। ये कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ। कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक भी होती है फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना मींस लाइट के प्रेजेंस में। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात में क्या है कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना है अगर लाइट की एब्सेंस है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगी, वो प्रेडिएटर की तरह बिहेव करेगी। प्रेडिएटर, ये प्रेडिएटर की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। कैसे करती है, क्योंकि फीड्स ऑन एनिमल, फीड्स ऑन एनिमल, ये एनिमल पर भी फीड करना शुरू। देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, फीड्स ऑन एनिमल, तो प्रेडिएटर की तरह बिहेव कर देगी, तो उसको क्या बोल देंगे, हीटेरोट्रॉफ। क्या बोल देंगे, हीट्रो और ट्रॉफ कह देंगे। क्या बोल देंगे, हीट्रोट्रॉफ कह देंगे। क्या कह देंगे, हीट्रोट्रॉफ। यहां पर आपका लीजिए, हमने ये भी खत्म कर दिया, बताने में खत्म कर दिया। क्लियरिटी है, बहुत शानदार, बढ़िया दिख रहा है। मिक्सोट्रॉफिक में ये एक्स नहीं दिख रहा मुझे, तो जब इतनी भारी लाइन लिखी है, देखिए आप इसको भी अलग लिख सकते हैं। किसको, इसको देखिए, जो यूग्लिना है फोटोऑटोट्रॉफिक, तो जैसे आपने पढ़ा हो ना होलोजोइक, ऐसे होते हैं होलोट्रॉफिक है ना, होलोफाइटिक कह देंगे, होलोफाइटिक या होलोट्रॉफिक। होलोफाइटिक का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करना, उसे आप ये भी कह सकते हैं होलोफाइटिक। हो गया ये क्या, ऑटोट्रॉफिक यूग्लिना। और लाइट होगा तब होगा, अगर लाइट की एब्सेंस है तो यूग्लिना प्रेडिएटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फीड कर देता है एनिमल्स के ऊपर बेस्ड हो जाता है खाने के लिए, और हीटोट्रॉफ की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका बिहेव कैसा हो गया, इसका बिहेव हो जाता है कैसा सर, इसका बिहेव हो जाता है मिक्सोट्रॉफिक। कैसा हो गया, साफ साफ लिखूंगा इसको, मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशन। अरे न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बस में आ गया, दिख रहा है कि नहीं, वाह बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। देखिए आज आपने दो पार्ट्स पूरे कर लिए, एक क्राइसोफाइट और दूसरा यूग्लिनॉइड। बहुत बढ़िया हो गया कि पूरा ही हो गया, ठीक है। क्राइसोफाइट तो हमने समझा दिया, आप इसे एक बार देख लीजिए, ये बढ़िया हो गया, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। अब माइक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। यूग्लिना, यहाँ से आपका यूग्लिना स्टार्ट हो गया। अब मैंने समझाया क्या, शुरू क्या क्या है, तो पूरे खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा हुआ कि आपको बात करते करते यूग्लिना भी खत्म कर दिया। हमने सोचा था कि दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बात करते करते शुरू हो गई बातें। तो ये क्या है, यूग्लिना। याद रखिएगा इसकी फैमिली के अंदर यूग्लिना भी है और पैरानीमा भी है, रोडोमोनास भी है, इंपॉर्टेंट हो गया जी। और यूग्लिना ही बस एनसीईआरटी में बताई गई है। यूग्लिना में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, कौन सा, ए और बी, तो हायर प्लांट से सिमिलर हो गया। यूग्लिना कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में रहते हैं, बट स्टेगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में सर्वाइव करते हैं। यूग्लिना के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी तो है, वो बता दिया। यूग्लिना के पास फ्लैजेला होते हैं, कितने, दो। कितने होते हैं, दो। एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग वाला क्या होता है, मूवमेंट करा देगा, फंक्शनल होगा, और ये मूवमेंट नहीं कराएगा, नॉन फंक्शनल होगा, और ओनली फंक्शन है, मतलब काम नहीं करता कुछ, ठीक है। और सेल वॉल इसमें क्या होगी, 100% एब्सेंट होगी। आउटर कवरिंग लेयर होती है इसमें, और थिक लेयर इसमें होती है, और प्रोटीनिशियस फ्लेक्सिबल लेयर इसको बोलते हैं पैलिकल, मेड बाय, ठीक है, मेड बाय पैलिकल से बनी होती है। माउथ रहेगा, गिलेट रहेगा, बता दिया मैंने। रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, ओनली असेक्सुअल, कैसा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अच्छा ये सर एक बार दिखा दो हमको करके, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर मुझे इसका लॉन्गिट्यूडनल डाइसेक्शन करना है तो मैं सीधा उठाऊंगा और इसके बीच में ऐसी लाइन खींच दूंगा। ये क्वेश्चन आ रखा आपका, नीट में क्वेश्चन आया सर ये, ठीक है। बस तो अब तो उड़ा दिया आपने। मायोनीमा आपको पता ही है कहाँ पर है, ठीक। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे। थैंक यू क्लास। आज की क्लास मार्वलस बहुत ही अच्छी हुई है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मैंने क्राइसोफाइट पढ़ाते पढ़ाते मैंने यूग्लिना भी पढ़ा दिया। ये मैं पढ़ाने नहीं वाला था आज,
मतलब इसके बाद मैं रिकॉर्ड करता इवनिंग में, क्योंकि मेरी अब क्लास है, ठीक है। मैं लेट हो रहा था पर मैंने लेट हो ही गया, तो फिर मैंने क्लास खींच दिया आगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करते रहें। आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, क्योंकि मैंने सभी स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करा दिया। और ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराना मेरे जैसे टीचर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश होता हूँ इस चीज़ से। मायोनिमा अटैच टू दी साइड ऑफ पेलिकल और साइड ऑफ पेलिकल, हमें ऐसे ही कॉल आते हैं कॉन्टिन्यूसली। और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, मूवमेंट हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा यूग्लिना में दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या फिर मूवमेंट में हेल्प कर सकती हैं। पहला आपके पास क्या है, मायोनिमा पैलिकल्स, ठीक है, मायोनिमा पैलिकल से अटैच है। दूसरा क्या है आपका लॉन्ग फ्लैजेला, जिसमें टेंसल फ्लैजेलस को कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। और अब इसके बाद आपके पास क्या है, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। वेरी इजी, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे क्लास में खत्म हो जाए। तो आप पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। चैनल बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रहा है, आप लोग और अच्छे से देखिए और देखते रहिए, क्योंकि अब मैं कुछ दिनों के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। करीब 50 क्वेश्चन 1 घंटे में फॉलो कराऊंगा, और फुल डिटेल के साथ। ऐसा नहीं कि A B C D ये ना, ये बकवास चीजें हमको पसंद नहीं है। ऐसे तो आप भी घर पे ही लगा लेंगे। मेरे और आप में डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं गाइडेंस आपको बहुत डिटेल में नहीं दे पा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है जी कि आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक। अब देखिएगा आपकी क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत ही अच्छी जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो क्वेश्चन उसके सामने नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है। तो हम एक एक चैप्टर से, मैंने कहा था 900 1000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तो वही बस दौर आने वाला है। अब आप मुझे 1 सप्ताह का टाइम और दीजिएगा, इस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। चलिए बने रहें अपने ही चैनल हॉक एंड मेडिकल पर, और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके पास आती रहेंगी, कंटेंट बढ़िया आता रहेगा, बस बने रहें। कम्युनिटी को जरूर फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों, सही कंटेंट सही लोगों के पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू क्लास।